He was not a person who takes revenge. त्रासदी में क्षमा, जेसिका पगड़ाला की गवाही। सेंटेनरी बैप्टिस्ट चर्च में सुसमाचार प्रचारक पगड़ाला प्रवीण के शोक में गुरुवार को सिकंदराबाद की क्लॉक टावर गलियों में भीड़ उमड़ पड़ी। एक व्यक्ति जिसका जीवन विश्वास, त्याग और ईसा मसीह के प्रति अटूट प्रेम का प्रमाण था, वह राजमुंदरी के पास संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया था। उसके शरीर पर पीड़ा के निशान थे। फिर भी इस तरह के दिल टूटने की स्थिति में भी उनकी पत्नी जेसिका पगड़ाला अनुग्रह के एक स्तंभ के रूप में उभरी हैं, जिन्होंने अपने पति द्वारा प्रचारित संदेश को मूर्त रूप दिया है। विश्वास, क्षमा और भगवान की योजना में अटूट विश्वास। जेसिका एक दुखी समुदाय के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में दुख था, फिर भी विश्वास चमक रहा था। उसकी कांपती आवाज खामोशी को भेद रही थी। उसने कहा, प्रवीण ने कभी बदला नहीं लिया। उसने हमेशा माफ करने का फैसला किया। The ministry he did, now me, my family and everybody here has to continue the ministry what he has shown us. शब्दों में एक टूटे हुए दिल का बोझ था जो अभी भी भगवान की इच्छा के सामने समर्पित है। आइए हम मसीह की शांति और प्रेम में चलकर उनके जीवन का सम्मान करें। He was not a person who takes revenge. He forgives everybody. जैसे जैसे जांच जारी है, अनिश्चितता मंडरा रही है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, पादरी प्रवीण प्रभु की सेवा में जिए और मर गए। उन्होंने खोए हुए लोगों तक आशा और मुक्ति का संदेश पहुंचाने के लिए अक्सर आराम को छोड़कर लंबी दूरी की यात्रा की। कैमरों और फुटेज द्वारा पता लगाई गई उनकी अंतिम यात्रा, उनकी अंतिम सांस तक समर्पण की थी। उनका निधन सवाल उठाता है, प्रार्थनाओं को प्रज्वलित करता है और न्याय की मांग करता है। लेकिन किसी भी चीज से अधिक यह विश्वासियों को बलिदान पूर्वक जीने की चुनौती देता है, जैसा कि उन्होंने किया था। इस त्रासदी के मद्देनजर जेसिका की प्रतिक्रिया असाधारण से कम नहीं है। कड़वाहट के बजाय उन्होंने अनुग्रह बढ़ाया और एकता का आह्वान किया। हमें उनकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें घृणा के स्थान पर प्रेम को, प्रतिशोध के स्थान पर क्षमा को चुनना चाहिए। यही मसीह का मार्ग है। आइए हम पगड़ाला परिवार के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वे इस अकल्पनीय क्षति से उबर रहे हैं। प्रभु की शांति जेसिका को घेर ले और उसे मजबूती प्रदान करे, क्योंकि वह अपने पति का मंत्रालय जारी रखे हुए है। सच्चाई सामने आए और चर्च इस शोक संतप्त परिवार का समर्थन करने के लिए आगे आए। विश्वास, आशा और उस प्रेम में दृढ़ता से खड़ा हो जो सभी पर विजय प्राप्त करता है। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।